नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बड़ी खबर की बात करेंगे जो इंदौर से चलती ट्रक में अचानक से आग लगी है। टायर से भरे ट्रक में आग लगी। सुरक्षा के लिहाज से यातायात रोका गया। बाईपास पर यातायात रोका गया। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। सैकड़ों वाहन बाईपास सड़क पर फंसे रहे। चलती ट्रक में अचानक से आग लगी है। टायर से भरे ये ट्रक में आग लगी है। सुरक्षा के लिहाज से यातायात रोका गया है। बाईपास पर यातायात रोका गया, प्रभावित रहा, गाड़ियां रुकी रहीं। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। चलती ट्रक में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलती ट्रक में आग लगी है। ट्रक टायर से भरा हुआ था और आग लगी है, जिस वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ और गाड़ियों को रोकना पड़ गया। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। गाड़ियां अटकी रहीं, जा नहीं पाई, यातायात प्रभावित रहा। चलती ट्रक में आग लगने की खबर है। चलते ट्रक में आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाईपास पर यातायात रोकना पड़ा है, जिस वजह से ये ट्रक में टायर्स भरे हुए थे। टायर से भरा हुआ ट्रक था जिसमें भीषण आग लगी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर की ये तस्वीरें हैं। बाईपास पर चलते ट्रक में अचानक से आग लगी और ये ट्रक टायर से भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से यातायात को रोकना पड़ा। बाईपास पर यातायात रोका गया। कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी लग गया। और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, चलते ट्रक में आग लगी है, किन ही कारणों से आग लगी और क्या यातायात अभी भी प्रभावित है? देखिए, बाईपास का ये मामला है, इसमें अचानक इसमें आग लगी। सबसे पहले टायर इसमें भरे हुए, तो हो सकता है कि कहीं से आग इसने पकड़ी हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी का भी मौसम अभी हो रहा है। और ये जो इंदौर का बाईपास है, बेस्ट प्राइस के सामने की ये घटना है। सुरक्षा के लिहाज से ही यातायात को रोका गया था और जिससे कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, लेकिन अब जाम खुल गया है और ट्रक की आग भी बुझ गई है और जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। यातायात सामान्य हो गया है, लेकिन अभी आग लगने का कारण पता नहीं लगा है। इसका पता अभी किया जा रहा है कि आखिरकार इस ट्रक में आग कैसे लगी। हालांकि बड़ी दुर्घटना थी जो घटने से बच गई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। देवास से बड़ी खबर की बात करेंगे। युवक राजेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। उज्जैन जिले के खाती खेड़ी में गोली मारी गई है। बीच बचाव करने वाले कालू सिंह घायल हुए हैं। कालू सिंह को गंभीर रूप से इंदौर रेफर किया गया, गंभीर हालत में रेफर किया गया। कालू सिंह ने बताया कि चुनावी रंजिश में हत्या हुई है। मृतक का वीडियो सामने आया। घायल बोला है, मुझे भी गोली मारी गई है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में पोस्टर विवाद गहराया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर संगठन महामंत्री ने जारी किया आदेश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। एकात्म पथ से मुक्तांगन टी पॉइंट तक पोस्टर होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए हैं। मेला ग्राउंड में मेन एंट्री पॉइंट तक होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं। मेफेयर से वीवीआईपी एंट्री पॉइंट तक लगे सभी पोस्टर होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
पोस्टर विवाद गरमाने लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कानून पद से हटाने के लिए कहा गया है। मेला ग्राउंड से एंट्री पॉइंट तक की निर्देश जो हैं दिए गए हैं। पोस्टर विवाद अब गरमा रहा है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में पोस्टर विवाद गहराया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर संगठन महामंत्री ने आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। एकात्म पथ से मुक्तांगन टी पॉइंट तक पोस्टर होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मेला ग्राउंड से मेन एंट्री पॉइंट तक होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मेफेयर से वीवीआईपी एंट्री पॉइंट तक सभी पोस्टर जो लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, हटाने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में आयोजित गौरव समागम कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नगरीय निकाय नागरिकों को बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारी सरकार ने राशन कार्ड बनाने में सुधार किया। आज सभी का राशन कार्ड आसानी से बन जाता है। पेयजल व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। पहले भवन अनुज्ञा लेने में बहुत मुश्किलें होती थी, जिसे अब सरल कर दिया गया है। घर पर ही 15 प्रकार की सेवाएं पहुंच रही हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकायों के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। नगर निगम रायपुर को 100 करोड़, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़, दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़, भिलाई, चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर को 20-20 करोड़, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ और कोरबा को 15-15 करोड़, बिरगाम, धमतरी और चिरमिरी को 10-10 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। इसी के साथ ही सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ और सभी नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ और चुंगी कर को 26 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने की घोषणा की है। तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। नगर निगम नगर पालिका के महापौर अध्यक्ष जनों के संबोधन कार्यक्रम था और इसमें हमारे सभी साथियों ने अपने अपने प्रदेश अपने कार्य क्षेत्र के लिए मांग रखी और मंत्री जी ने भी बहुत उदारता से पूर्वक सब बातें कही और उस मांग को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो चुंगी क्षतिपूर्ति तो 26 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल रहा था, उसे बढ़ाकर 35 रुपया कर दिया। मतलब उसमें करीब 124 करोड़ रुपया अतिरिक्त आमदनी सभी नगर पालिका नगर पंचायतों को नगर निगम को होगा और उसके साथ साथ 941 करोड़ रुपये की घोषणा विभिन्न नगर निगमों नगर पालिकाओं में किया है और नगर पालिका के लिए 5 करोड़ और नगर पंचायत के लिए 3 करोड़ की राशि। राजनांदगांव उनकी लिस्ट में नामिनी है, सिर्फ उनके विधानसभा क्षेत्र दुर्ग जिले को छोड़कर बाकी पिछले। दुर्ग में कांग्रेस विधायक के आवास का घेराव किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता ने विधायक अरुण वोरा के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। मूल विषय तो बहुत सारे हैं, उसमें से एक है कि प्रधानमंत्री आवास दुर्ग नगर निगम में और दुर्ग विधानसभा में नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ जुआ, सट्टा, अवैध शराब, चरस जैसे सूखे गांजा, सूखे नशा लगातार बिक रहा है। तीसरा, जगह जगह हत्याएं, मर्डर, छुराबाजी, चाकूबाजी, गोली चलना जैसे कृत्य हो रहा है। और अब चुनाव को 8-9 महीने बचे हैं तो वो कुंभकर्णी नींद से जागे हैं कि हमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो जनता माफ़ नहीं करेगी। तो सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किए और विपक्ष में भी कुछ नहीं किए,
तो आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो इस तरह का आचरण कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि भाई आप हमको घेरने आ रहे हैं, हम खुद घेरने को तैयार हैं, क्योंकि हम डरते नहीं हैं। रायगढ़ जिले में शहर के चौक चौराहों पर रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक का पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। पोस्टर में रायगढ़ विधायक के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां को लेकर सवाल उठाए गए, जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय है। पोस्टर में विधायक के नाम से उनकी उपलब्धियां पूछी गई। इस पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सवाल जनता के कहने पर ही पूछ रही है। जनता बार बार पूछती है हमारे से कि आपका विधायक कुछ काम नहीं कर रहा है, कांग्रेस का विधायक कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो। इस करके हम पोस्टर के माध्यम से स्थानीय विधायक से पूछते हैं कि आप अपना एक भी विकास कार्य बताइए जो जनता के हित में आपने किया है। क्षेत्रीय विधायक के समर्थन का और जो है भाजपा के निष्क्रिय का आरोप लगा रहे थे, क्या भाजपा जा चुकी है, विधानसभा के लिए पूरी तरह तैयारी कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाजपा से निष्क्रिय थी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को लेकर लगातार एक्शन मोड में आ रखी है, चुनावी मोड में आ चुकी है और आगे और बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। उसी तारतम्य में हम 20 तारीख को स्थानीय विधायक के घर का घेराव करने वाले हैं और ये घेराव बहुत बड़े विधायक स्तर पर होने वाला है और हम विधायक से जवाब मांगेंगे कि आप क्या सवाल रहेंगे विधायक को लेकर? कांग्रेस के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो एटीएम की सरकार बन गई है, उसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। सारे भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर पर भी, नगर निगम हो चाहे कोई भी विभाग हो, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है, उन सब के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। जो गुंडागर्दी बढ़ी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन किया जाएगा। अनेक क्वेश्चन किए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सब भारतीय जनता पार्टी हमको करेगी। आज शहर में पोस्टर की चर्चा है, उस पोस्टर के बारे में बताइए। ये पोस्टर जनता की डिमांड पर लगाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा कथित नेता 4 साल तक अपने घर में सोए हुए थे और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। आप निकलो घर से, देखो कि विधायक ने क्या काम किया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर तरफ हमारे विधायक लगातार लोगों की समस्या और शहर विकास के लिए लगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने ही गुटबाजी में फंसी हुई है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के पोस्टर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी पारा बढ़ते जा रहा है। रायगढ़ के चौक चौराहों में इन दिनों एक पोस्टर लोगों के चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं जिस पोस्टर की, वो पोस्टर आपको भी दिखाते हैं। देख सकते हैं ये जो पोस्टर लगा हुआ है, इसमें पूछता है रायगढ़। गुरपाल भल्ला भाजपा के कार्य समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाजपा के, उन्होंने यह पोस्टर जारी किया है। इसमें तमाम जिले के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के पोस्टर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रमन सिंह जैसे बड़े चेहरे भी हैं। इसमें यह पूछा गया है कि आखिर विधायक प्रकाश नायक जी ने अपने कार्यकाल के दौरान किस तरह के विकास कार्य किए गए हैं और उस विकास कार्य का ब्यौरा मांगा गया है। इस तरह के पोस्टर दर्जन भर से अधिक जो है शहर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सब के इतर कांग्रेस इस पोस्टर का खंडन करते हुए एक जवाब दिया है कि आखिर भाजपा के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जो इस चुनाव में उतरेगी, इसीलिए वह मुद्दा तलाश रही है, इसलिए भाजपा जो है इस तरह के पोस्टरबाजी कर रही है। और भाजपा इस पोस्टर में यह पूछ रही है कि आखिर प्रकाश नायक के विकास कार्य क्या रहे हैं, ब्यौरा क्या रहा है, इन सब को लेकर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा इस पोस्टर का फायदा किसको मिलता है, क्या भाजपा इसमें लाभ ले पाती है या फिर कांग्रेस जो है फिर से गढ़ फतह कर लेती है। रायगढ़ से न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए हरपाल सिंह खूंटे। राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 89वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। सेमीफाइनल मैच में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आयोजन को लेकर रमन सिंह ने कहा कि ये प्रतियोगिता राजनांदगांव की शान है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को बनाने का मूल उद्देश्य था कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी निकले और इस प्रतियोगिता ये राजनांदगांव की शान है, हमारा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, और इस शान को बरकरार रखने के लिए अच्छे मैचेस होना चाहिए, अच्छे आयोजन होना चाहिए, इसको मेंटेन रखना चाहिए। ताकि राजनांदगांव से मूल उद्देश्य स्टेडियम बनाने का था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे कोचेस तैयार हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी तैयार हों।
रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल कल जाएंगे बालोद और राजनांदगांव। बालोद के पिपरछेड़ी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बालोद के बाद राजनांदगांव जाएंगे। शासकीय दिग्विजय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवाजी पार्क में करेंगे प्रतिमा का अनावरण। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच देखने सीएम जाएंगे। पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की खूबसूरती और भूपेश सरकार की नई फिल्म पॉलिसी अब बॉलीवुड को अपनी और आकर्षित करने लगी है। फिल्मों की शूटिंग खासकर वेब सीरीज शूट के लिए छत्तीसगढ़ को काफी पसंद किया जा रहा है। हाल ही में 3 वेब सीरीज यहां पर शूट की गई। अब जल्द ही छत्तीसगढ़ में एक और बड़े बैनर की वेब सीरीज शूट होने जा रही है। ये वेब सीरीज आपातकाल पर बेस्ड होगी। इस वेब सीरीज में आपातकाल के वक्त घटी घटनाओं को छत्तीसगढ़ में शूट किया जाएगा। वेब सीरीज का बड़ा पार्ट छत्तीसगढ़ में शूट किया जाएगा, जिसे मशहूर फिल्मकार सुधीर मिश्रा शूट करेंगे। उन्होंने रायगढ़ के जिंदल एयर स्ट्रिप का मुआयना किया था। इसके अलावा उन्होंने सरकारी कॉलोनी और अस्पताल भी देखा। इसके बाद रायपुर और कांकेर के भानु प्रतापपुर में भी शूटिंग स्पॉट देखा। इन शहरों और कस्बों में 70 के दशक के दिल्ली का दृश्य दिखाया जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है कि मशहूर फिल्मकार सुधीर मिश्रा अपनी वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ में लोकेशंस तलाश रहे हैं और उम्मीद है और उनसे जो बातचीत हुई है मार्च अप्रैल में आकर वे सोनी लिप के लिए जो वेब सीरीज़ ये निर्धारित की गई है उसकी शूटिंग वो रायगढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर और रायपुर जैसे शहरों में शूट करेंगे। सुधीर मिश्रा जी नेशनल अवार्ड विनर हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड की जूरी में रह चुके हैं। उनके नाना द्वारका प्रसाद मिश्रा अविभाजित मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे और जिस तरीके से उन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इस रात की सुबह नहीं, चमेली, ये साली ज़िंदगी, इनकार और हाल ही में जो वेब सीरीज़ तनाव आई है बनाई है, तो उनके हुनर और उनका जो काम करने का तरीका उसको देख के लगता है कि जो है छत्तीसगढ़ भी रुपहले पर्दे पर और बड़े स्क्रीन पर जो है वो छाने की तैयारी में है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।